गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वार्तालाप चलता है और उसमें पहले भगवान कृष्ण इस पूर्ण ग्रास सूर्य ग्रहण के अवसर पर और बाकी उनके जितने संबंधी हैं एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने बातचीत करी। अब इसके बाद दूसरा प्रसंग है, जितनी माताएं थी, स्त्रियां थी, अब वो एक दूसरे से बातचीत करने लग गई। पुरुषों के बातचीत का ढंग हमने कल देख लिया। अब ये माताएं जब इकट्ठी होकर के बातें करती है तो क्या बातें करती है, ये भागवत महापुराण की बात मैं आपको सुना रहा हूं। मुझे कुछ कहना नहीं है, समझदार को इशारा काफी है। श्री शुकोवाच तथानुगृह्य भगवान गोपीनां स गुरुर्गतिः युधिष्ठिरम् अथा पृच्छत् सर्वाश्च सुहृदो व्ययम् त एवं लोकनाथेन परिपृष्टाः सुसत्कृताः प्रत्युर्चहृष्टमनसः तत्पादेक्षा हंतांसः। परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज बताते हैं, गोपियों को भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश किया आत्मज्ञान का। उस आत्मज्ञान के उपदेश में हमने 3-4 बातें विशेष रूप से देखी। सबसे पहली बात ये थी कि इन गोपियों का मन प्रभु में इतना लग गया था कि जितना हमारा मन अपने देह के तादात्म्य में लगा है। देखो, शास्त्रों में भगवान में मन लगाना कितना लगाना चाहिए, इसके लिए ये उदाहरण देते हैं। आज हमारा मन कितना अपने देह से तादात्म्य है, 100%। हमको किसी को भी कोई भी संदेह नहीं कि हम देह है। इतना ही संदेह रहित तादात्म्य गोपियों का भगवान कृष्ण के साथ हो गया था। और ये तादात्म्य होने के बाद फिर भगवान ने उनको ज्ञान का अधिकारी समझा और फिर उनको ज्ञान का उपदेश किया। इसीलिए एक ही प्रवचन में सबकी मुक्ति हो गई। उत्तम अधिकारी। तो हम सबकी साधना में ये महत्व की बात रहे कि जो भी कुछ हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे जगत में, ध्यान इस बात पर रहे कि हमारे मन का देह के साथ तादाद में छूट रहा या नहीं रहा। जब तक इस चक्कर में रहेंगे ना कि बीबी ऐसे है, बच्चे ऐसे, ये ऐसे, वो ऐसे, तब तक के हमने भगवान से प्रेम किया ही नहीं। जिनको भगवान के प्रति प्रेम होता है वो भगवान को छोड़ करके दुनिया की कोई चीज नहीं मांगते, ना विचार करते। ऐसा जो श्रेष्ठ जीवन था गोपियों का, उनको भगवान ने उपदेश किया। और दूसरी बात बताई, वो उपदेश के पात्र इसलिए बनी थी क्योंकि उनके मन में भगवान के प्रति प्रेम था। तो 2 बातें हो गई, एक तादात्म्य और दूसरा प्रेम। जब भगवान के प्रति तादात्म्य और प्रेम इतना बढ़ गया, तब भगवान ने उनको उपदेश किया कि जो एक है वही अनेक है और जो अनेकों में एक है वही सत्य है। ये उपदेश सुनने के पश्चात गोपियों का जो जीवकोश था, जीवकोश माने लिंग शरीर, यह जो लिंग शरीर था ये नष्ट हो गया। देखो, हमारे 3 शरीर है। स्थूल शरीर मरने के बाद जलाने से या दफनाने से नष्ट हो जाता है। या तो राख बनती है या तो मिट्टी बनती है। जलाओ तो राख बनेगी, दबाओ तो मिट्टी बनेगी। उसके बाद जो अज्ञान शरीर है, अज्ञान देह जो है, कारण देह, वह तत्व ज्ञान से नष्ट हो जाता है। लेकिन जो जब तक हमारा ये लिंग देह रहेगा,
अज्ञान कारण देह और स्थूल देह के बीच में की जो कड़ी है, तब तक के जीव भाव नष्ट नहीं होता। और जब तक के जीव भाव नष्ट नहीं होता, तब तक के जीव को मुक्ति नहीं होती। और ये जीव की मुक्ति होती है पहले उपासना से अपने आप को एकाग्र, परिपक्व और पवित्र कर ले, और उसके पश्चात जब तत्व का चिंतन होगा, तब हम जीव का जो स्वरूप है उसकी अनुभूति होगी। जहां हमको जीव के स्वरूप की अनुभूति हो गई, जीव के स्वभाव से हम कभी भी प्रभावित नहीं होंगे। स्वरूप और स्वभाव में क्या फर्क है? स्वरूप वो है, वो कभी बदलता नहीं। स्वभाव वो है जो बदलता है। तो जैसे हम स्वरूप से सभी के सभी सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा है, स्वभाव से हम क्रोधी है, कामी है, लोभी है। तो हमारा क्रोध पहले मुझे ऐसा गुस्सा आता था, लेकिन आजकल स्वामी जी आपको सुनने के बाद थोड़ा ज्यादा ही हो गया। इसलिए ज्यादा हो गया कि गुस्से पर कंट्रोल होता नहीं और फिर और गुस्सा आता। तो ये जो स्वभाव है ये हमेशा बदलता रहता है, लेकिन स्वरूप कभी बदलता नहीं। तो जीव का जो जीव कोश है उसके 3 अंग हैं। एक परमात्मा, दूसरी परमात्मा की लिंग देह में जो प्रतिबिंब है, तो वो जो लिंग देह, और तीसरा परमात्मा का लिंग देह में प्रतिबिंब, इन तीनों को मिला करके तैयार होता है जीव कोश। तो जहां इस जीव ने अपने स्वरूप को पहचान लिया, वहां जीव कोश भंग होगा, और जहां जीव कोश भंग हो गया, उसी क्षण अपने हृदय के सभी की सभी कामनाएं समाप्त हो जाती। इसी को कठोपनिषद कहती है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु परमाम गतिम। वही परम गति है जब हम अपने स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, इनके परे जाकर के अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो ऐसा उपदेश भगवान ने उनको करने के बाद उनका लिंग देह नष्ट हो गया। अब ध्यान से सुनना, लिंग देह का नष्ट होना स्थूल देह के नष्ट होने के जैसे नहीं है। जैसे एक उदाहरण से समझ लो, एक लड़की को लेकर के एक लड़का बड़ा पागल हो रहा, स्टैंडर्ड फार्मूला, और शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगा। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि उसको पता चला कि जिस लड़की के पीछे पागल हो रहा है वो इसको बेवकूफ बना रही। उसको एकदम पता चला। जहां उसको पता चला तो उसका मन जो उस लड़की के प्रति इतना आकर्षित हो रहा था, अपने आप कट गया। लेकिन मन ज्यों का त्यों है, मन में कोई खराबी नहीं हुई। तो जो उस लड़की के पीछे पागल होकर के अपने आप को दीवाना बनाता था, वही उसी मन के साथ अप्रसन्न रहने लग गया। इसी प्रकार से जिस मन के माध्यम से हम देह और देह के कारण जितना ये स्थूल जगत है उसमें हम तादात्म्य होकर के जो सुखी दुखी हो रहे थे, जहां ये बात समझ में आ गई तो सभी का सभी जैसा का तैसा रहेगा। लेकिन अब हम दुनिया को लेकर के दुखी नहीं होंगे। तो जिस जीव ने अपने जीवन में आने वाले दुखों के साथ तादात्म्य न करके दुखी होना बंद कर दिया है, उसी का जीव कोश नष्ट हो गया है। भगवान श्री कृष्ण के शब्द भगवद गीता के 6वें अध्याय में योग की परिभाषा भगवान वहां बताते हैं, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संज्ञितम। दुख के संयोग से वियोग करने को ही योग कहते हैं, क्योंकि जीवन में दुख का संयोग होगा। दुख का संयोग होने के बाद यदि हमने उसके साथ योग किया तो दुखी बने, और दुख का संयोग होने के बाद उससे हमने योग नहीं किया तो वो योग नहीं करने को योग कहते हैं। देखो कितनी सुंदर बात। स्वामी जी समझ में नहीं आ रहा है, भक्ति करो। कृष्णा। उसके पश्चात
उन्होंने कहा गोपियों ने, हे भगवान, आप हम पर ऐसी कृपा कीजिए। अब कृपा देखो कैसी मांगते हैं भगवान से, ऐसी कृपा करिए कि आपके वह चरण कमल घर गृहस्थी के काम करते रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे, एक क्षण के भी लिए हम आपके चरण कमल को भूले नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा घर गृहस्थी से छुटकारा दो, क्योंकि एक घर गृहस्थी छोड़ेंगे, आप देखते हैं न कई जगह में, समझो विशेष करके पाश्चात्य संस्कृति में, गुस्सा आया, एक ने दूसरे के साथ डाइवोर्स कर दिया। डाइवोर्स करने के बाद कुछ दिन के बाद दूसरी को पकड़ा, कितने दिन तक के, दूसरे डाइवोर्स तक के। तो ये तो चलता ही रहेगा, उसका कोई अंत थोड़ी है। इसीलिए ये कल्पना करना कि घर गृहस्थी छोड़कर के आश्रम में जाएंगे और ध्यान करेंगे, आश्रम में जाकर के अकाउंट लिखना शुरू करोगे, ध्यान नहीं करोगे। इसीलिए महाराज गोपियों का आदर्श अपने जीवन में रखें और अपने जीवन को कृतकृत्य बनाएं। अब इसके बाद का प्रसंग आता है, जितनी भगवान की रानियां थी, पटरानियां थी 8, और बाकी भी, उन्होंने और द्रौपदी जी ने बातचीत करी, और बाकी भी वहां की जो अम्माएं थी वो एक दूसरे से सुन रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को शिक्षा दे दी, और उसके बाद उन्होंने धर्मराज, युधिष्ठिर, अन्य समस्त संबंधियों से कुशल मंगल पूछा, और उनके सभी के सभी पाप कर्म इत्यादि भगवान के दर्शन से नष्ट हो चुके थे। उनका सब कुछ मंगल इत्यादि पूछने के कारण वे भी बड़े अत्यंत आनंदित होकर के भगवान से कहने लगे कि हे भगवान, बड़े बड़े महापुरुष आपके चरण कमलों का मकरंद रस पान करते हैं, आप लीलाओं का मुख कमल से जो रस है उसको चखते हैं, और दिव्य अद्भुत रस कोई भी प्राणी इस आपकी कथा को यदि पी ले तो जन्म मरण के चक्कर से नष्ट निकल करके अविद्या को नष्ट कर देता है। और इसीलिए जिसने आपकी कथा इत्यादि अपने कानों से पी है नित्य निरंतर, उनका तो कहना ही क्या। और आप एक रस ज्ञान स्वरूप अखंड आनंद के समुद्र है। बुद्धि वृत्तियों के कारण होने वाली जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं के परे है। ध्यान से सुनना, हमारे जो अनुभव है 4 स्तरों पर होते हैं। एक जागृत अनुभव जो अभी हो रहा है, कल्पना कर रहा हूं मैं एक जागृत अनुभव, और दूसरा है स्वप्न का अनुभव, तीसरा है सुषुप्ति का अनुभव, और चौथा है समाधि का अनुभव। तो यह जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि, ये चारों के चारों अनुभव केवल अंतःकरण के ही क्षेत्र में है। तो जितना हम जागृत अवस्था में रह करके द्वैत के बंधन में है, जितना स्वप्नावस्था में रह करके द्वैत के बंधन में है, जितना सुषुप्ति अवस्था में रह करके अज्ञान के बंधन में है, और जितना समाधि की अवस्था में रह करके चित्त वृत्ति के निरोध के बंधन में है, तब तक के परमात्मा की पहुंच नहीं हुई। देखो कितनी महत्व की बात है। इसीलिए एक सज्जन हमको एक बार मिले, और मिलने के बाद उनको कह रहे थे, स्वामी जी हम आपके पास एक चीज के लिए आए हैं, आप हमको दे दो। हमने कहा पैसा छोड़ के मांगो। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी मुझे समाधि लगा दो। हमने कहा समाधि मुझे मालूम ही नहीं, मेरी कभी लगी ही नहीं, तो कैसे तुमको दे दूं मैं? नहीं, हमको दे दीजिए। हमने कहा समझो समाधि दे दी आपको, करोगे क्या? कब तक बैठोगे? 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, फिर उसके बाद बीपी बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर या ब्लैडर प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर तो उठोगे ना, और फिर व्हाट नेक्स्ट? तो ये जो हमारे मन में ऐसा जो आकर्षण होता है, ये केवल प्रकृति का प्राधान्य हमारे ज्ञान में होने के कारण, हमको इस प्रकृति के परे जाना है। इसीलिए जितना
अंतःकरण में विचार होने के विक्षेप का दुख है, उतना ही दुख विक्षेप जब समाप्त हो गए और सुख की अनुभूति हो गई और फिर यदि वो समाप्त विक्षेप जागृत हो गए तो फिर आदमी दुखी होता है। देखो, इसीलिए जब तक के हम मन के उपाधि के साथ रहेंगे तब तक के प्रभु का दर्शन नहीं हुआ और उसी में हम फंसे रहेंगे। इसीलिए आप इन 3 अवस्थाओं के परे स्वयं प्रकाशक हैं और आप तक किसी की पहुंच भी नहीं। अच्छे, यह जो आपकी गति है परमहंसों की एकमात्र गति है और आपने इन वेदों के तथ्य को उसकी रक्षा करने के लिए अपने योग माया के द्वारा मनुष्य देह धारण करके यह सबके ऊपर में उपकार किया है। ऐसे आपको हमारा नमस्कार। इस प्रकार से भगवान से सभी जो पुरुष वर्ग था उन्होंने ऐसा कहा। अब माताओं ने क्या कहा? सुखदेव जी महाराज कहते कि देखो परीक्षित, इस प्रकार से भगवान की स्तुति करने के बाद यादव और कौरव कुल की स्त्रियां एकत्र होकर के अब भगवान की लीलाओं का वर्णन करने लगी। अब भगवान की लीलाओं में महत्व ये है शादी का। तो द्रौपदी ने कहा, हे वैदर्भ्यच्युतो भद्रे, हे जाम्बवती कौसले, हे सत्यभामे कालिंदी शैव्ये रोहिणी लक्ष्मणे, हे कृष्णपत्य एतन्नो ब्रूतवो भगवान स्वयं उपये में यथा लोकम अनुकर्वम समायया। द्रौपदी जी कहती है कि हे रुक्मिणी, अब ये भगवान की जो 8 पटरानियां थी उनके नाम है। रुक्मिणी, हे भद्रे, हे जाम्बवती, हे सत्य, हे सत्यभामे, हे कालिंदी, हे शैव्ये, हे लक्ष्मणे और रोहिणी और बाकी जो भगवान की अन्य अन्य पत्नियां थी। ये बताओ कि भगवान ने इस माया का साथ लेकर के आप लोगों से विवाह कैसे किया? अपने अपने विवाह की बात बताओ, क्योंकि हमारा और आपका अनुभव एकदम उल्टा है। द्रौपदी एक थी, पति 5 थे, और कन्हैयालाल एक थी और पत्नियां कितनी थी? तो मैं जरा जानना चाहती हूं कि कैसे लगता है। तो रुक्मिणी अम्मा ने शुरू कर दिया। देखो, भगवान की लीला चल रही है तो भगवान की लीला में आनंद का अनुभव आना चाहिए। ये तो खामोखाम सीरियस होकर के भागवत पढ़ो और रोते रहो, ऐसे मत करना। रुक्मिणी जी ने कहा, द्रौपदी ऐसी बात है, जरासंध इत्यादि राजा चाहते थे कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ होवे और सभी के सभी युद्ध के लिए शस्त्रास्त्र से सुसज्जित होकर के तैयार थे, लेकिन भगवान मुझे ऐसे ही ले गए जैसे सिंह एक बहुत बड़े भेड़ों के झुंड में से अपने शिकार को ले जाता है और जितने अजेय वीर थे उनके मुकुटों पर इनकी चरण धूलि शोभामान होती थी। तो यही मेरी अभिलाषा रही कि इस भगवान के ही समस्त संपत्ति सौंदर्य के आश्रय उनके चरण कमल जन्म जन्म में मुझे आराधना प्राप्त करने के लिए प्राप्त होवे और मैं उनकी सेवा करने लगूं। ये सिद्धांतों को लेकर के हमारे शास्त्रों में पीपी का सिद्धांत है। पीपी माने पति परमेश्वर। देखो, पति को परमेश्वर मानने से बड़े फायदे होते हैं, लेकिन जिनकी शादियां नहीं हुई, शादी करो। अच्छा महाराज, क्या क्या फायदे होते? पहला फायदा, यदि आप पति को परमेश्वर मानो लगोगे तो आपके मन में उनके प्रति आदर होगा, और जब जब आपके हृदय का वातावरण आदर युक्त होता है उस समय आपको बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति होती है। देखो, भगवान के मंदिर में जब हम जाते हैं, कहां गए? केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, तो कितना मन एकाग्र हो रहा है। अब एक ने पूछा कि भाई तुम वहां इतने दूर क्यों जाते हो? क्या आपने बंबई में मुंबा देवी नहीं है? तो ये और वो भगवान अलग है क्या?
तो ऐसे जो विचार करने वाले हैं ना, उनके मन में भगवान के प्रति आदर नहीं, तो निकल पड़े। और जब वो निकल पड़े, इतना दूर धक्के खा के गए, और जब भगवान के सामने खड़े हो गए, केदारनाथ भगवान के सामने, तो चूंकि हमारे मन में आदर है, प्रेम है, तो वहां जाकर के दिव्य अनुभव होता है। एक बार बद्रीनाथ की बात है, एक बूढ़ाओ, ओल्ड मैन, वृद्ध गृहस्थ अपने बच्चों के साथ वहां जा रहा था। जय नारायण, जय नारायण, जय बद्री विशाल। और इतनी मुश्किल से वो आखिरी पौड़ियां चल रहा था कि उसको एक एक कदम चलना मुश्किल, लेकिन एक ही धुन लगी है, भगवान के दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन हो गए। जहां वो उस दरवाजे पर जाके पहुंचे और भगवान का दर्शन किया, इतने प्रसन्न हो गए कि जय नारायण करके वही उन्होंने अपना देह त्याग दिया। देखो, जिसके हृदय में आदर की भावना होती है, उसी को उसका आनंद क्या है मालूम है। अब पत्नियों के लिए पति से बढ़कर के हैंडी कौन होगा? और यदि उस हैंडीमैन में भगवान की भावना ही तो करते हैं ना हम, और क्या है। जो पार्थिव मूर्तियां होती है, हम ही जाते हैं जयपुर में खरीद के लाते हैं। कितने की है कृष्ण की मूर्ति? 21,000। वहां तो 2 रुपए में मिल रही थी, वहां की जाके ले लो। नहीं, मुझे आपके लेनी है। और फिर 21,000 का भाव करते करा करके 101 रुपए में ले आते, और आने के बाद फिर उस मूर्ति में हम भगवान का दर्शन करने का प्रयत्न करते हैं। और जो परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति है अपने पतिदेव, उनमें नहीं देखेंगे। देखो, हमको मालूम है आप हमेशा पुरुषों के ही पक्षपाती रहे हो। इसका कारण यह है, स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। अर्जुन कहता है, जिस समाज में स्त्रियां दुष्ट हो जाती है, वह समाज नष्ट हो जाता है। आज हमारे समाज में, अपने भारतवर्ष में, चाहे कोई भी हो और कितना भी अमीर गरीब हो, जो हमारी संस्कृति टिकी हुई है, उसके पीछे केवल एक ही शक्ति है, और ये स्त्रियों की शक्ति। इसलिए हमको अपने आप को बचाना है, अपने घर गृहस्थी को बचाना है। तो प्रारंभ क्या करें? अपने हृदय में भगवान को देखने के प्रयत्न में। एक जो चलता फिरता भगवान घर में परेशान कर रहा है, उसको चाय पानी पिलाएगा। अब मुझे लगता है सभी पति खुश हो गए होंगे। लेकिन पतियों सुनो, रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण के बारे में कहा था। तो यदि पत्नियां अपने को रुक्मिणी समझती है, तो पतियों को भी कृष्ण के जैसा ही होना चाहिए। उनमें देखो, हां, कितनी जोर से आवाज आई। और देखो, पति को कृष्ण बनाने के लिए पत्नी ही कारण होती है, क्योंकि पति कौन है इसका दर्शन पत्नी ही कर सकती है। तो पति में कृष्ण को देखना ये पत्नी की भावना है। तो यदि हमको भावना ही करनी है तो अच्छी क्यों ना करें? भावना ही तो है। जब ये लड़के लड़कियों की शादी होती है तो कहां होती है शादी? केवल अपने भाव राज्य में। इसका फोटो देखा, उसको फोटो देखा, अच्छा लगता है, कोई मिलता है नहीं, ठीक ही है। और उसके बाद उसके साथ शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर भावना ही तो हो रही है कि ये मेरा पति है, ये मेरा पति है। एक बार की बात है, एक आदमी, अपना भारतीय आदमी कहीं रहा अफ्रीका के कंटिनेंट में, और वहां जब युगांडा की गड़बड़ी हुई तो वो वहां से निकल के चला गया कहीं दूसरे देश में, पाश्चात्य देश में। उसकी पत्नी बोली, मैं नहीं आऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। और वो बेचारा अकेला एकमेवा द्वितीय ब्रह्म निकल गया।
वहां जाने के बाद एक बिल्डिंग में, सोसाइटी में रहने लग गया और कुछ दिनों के बाद किसी दूसरे अम्मा से जरा उनकी प्यार, गुफ्तगू, दोस्ती हो गई और वो भी ऐसी ही थी, ये भी ऐसे ही, एक दूसरे के लिए। तो ऐसा होने के बाद 5-6 साल साथ साथ रहे। फिर सोचा 2-2 मकान क्या करेंगे, इसने अपना मकान बेच दिया और पत्नी के मकान में रह करके अब निश्चय कर लिया, अब हम लोग 5 साल साथ रह रहे हैं, अब हमारा जुड़ता है तो शादी कर ले। शादी उन्होंने करी और 1 महीने के अंदर भी फिर डाइवोर्स। देखो इसका कारण ये है कि जहां हम किसी को अपना कहते हैं वो केवल भावना है, जहां किसी से अपनापन तोड़ देते हैं वो भी भावना है। तो जिस भावना से हमको कष्ट होते हैं उसका त्याग करें और जिस भावना से अपना भला होता है उसका स्वीकार करें। इसी के द्वारा घर में शांति, प्रेम रहेगा। उसके बाद सत्यभामा जी ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे जो पिताजी थे उनके भाई प्रसेन, माने मेरे चाचा, उनकी मृत्यु होकर के बड़े दुखी हो रहे थे और उसके पीछे वो जो स्यमंतक मणि था उसके चक्कर थी। तो उस दुख से निपटने के लिए उन्होंने भगवान कृष्ण को कलंक लगाया कि इन्होंने ही उस स्यमंतक मणि को चुरा लिया है। देखो, भगवान पर जब कलंक लग सकते हैं और यदि हम लोगों पर कलंक लगे तो ये गारंटी है कि आप उसी भगवान के अंश हो। और यदि किसी आदमी पर कोई कलंक नहीं है, कोई किसी को डांटता नहीं, कोई किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो समझ लेना आप पत्थर हो, पत्थर को कलंक नहीं लगता। तो ऐसा अपने कलंक को मिटाने के लिए उन्होंने जांबवान जी पर विजय प्राप्त कर ली और वो रत्न मेरे पिताजी को दे दिया। और उसके बाद मेरे पिताजी को पता चला कि मैंने जो कलंक लगाया था भगवान कृष्ण पर वो गलत था, मिथ्या था। फिर उनको बड़ा दुख हुआ और इसीलिए उन्होंने, हालांकि मेरा वाग्दान, मैंने मुझे किसी दूसरे से ब्याह करने के लिए शब्द दिया था, फिर भी उन्होंने वो शब्द तोड़ा और फिर मुझे स्यमंतक मणि के साथ भगवान के चरणों में अर्पित किया। इस प्रकार से मैं भगवान की पत्नी बन गई। अब जाम्बवती जी कहती है, मेरे पिता वृक्षराज जाम्बवान को इस बात का पता ही नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान रामचंद्र है। और जब इस युद्ध में, जो स्यमंतक मणि का युद्ध था, हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, उसमें जब 27 दिन तक के भगवान के साथ खूब धूम धड़ाके से उस गुफा के अंदर में जब इनकी मल्ल युद्ध चल रहा था, तो 28वें दिन में इनको समझ में आया कि मैं जिससे झगड़ा कर रहा हूं ये तो मेरे भगवान राम है। और जहां उनको ये समझ में आ गया तो उन्होंने स्यमंतक मणि के साथ उपहार के रूप में मुझे भगवान को अर्पण कर दिया और मैं यही चाहती हूं कि भगवान की दासी बन करके हमेशा रहूं। एक बात सुनना, जीवन में दुख का कारण ये है कि हम स्वामी बन करके रहते हैं। सेवक बन करके रहो तो जीवन में दुख नहीं होगा, क्योंकि सेवक जो होता है वो इंसल्ट प्रूफ होता है और जो स्वामी है उसके बड़े इंसल्ट होते हैं। इसीलिए जितना अपने में सेवा भाव रहे, बड़े आराम से रहो। हमारी एक अम्मा है, हम उसे बहुत प्रेम करते हैं, केरला की है। उसके पति सुपर हिटलर और पूरे जिंदगी में डांटने की सिवा कुछ किया ही नहीं। और ये केरला से ताजा ताजा शादी करके बंबई में आई और हमसे बता रहे थे कि स्वामी जी, मैंने 2 दिनों में देख लिया, उसकी हिंदी बड़ी प्यारी है। एक तो केरला की, दूसरी केरला की औरत बंबई में हिंदी सीख करके बोले तो तीसरा ही निकलता है कुछ। तो ऐसी तीसरी स्टाइल की उसकी हिंदी। तो उसने बताया कि जब मैं यहां आई, अब बूढ़े हो गए, दोनों भी 85 के करीब है, तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा अब मुझे इसी आदमी के साथ रहना है, देयर इज नो चॉइस। अपने यहां ये कल्पना भी नहीं कर सकती स्त्री
कि शादी के बाद हमारे जीवन में डाइवोर्स का प्रसंग आएगा, कभी कल्पना नहीं हो सकती। बाकी समाजों में पहले ही है कि समझो हमारा डाइवोर्स हो गया तो क्या क्या बटेगा, मैंने पहले से तैयार रहते, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड डाइवोर्सेस। अच्छा, तो उन्होंने सोचा कि मुझे तो रहना है इन्हीं के साथ, अब क्या कर सकते हैं? दो विकल्प है। पहला विकल्प, हमेशा इनके साथ झगड़ा करो और जीवन में अशांति ले आओ। दूसरा विकल्प, ये जो कहते हैं हां हां करते जाओ और भगवान में मन को लगाओ। वो साध्वी स्त्री ने दूसरे विकल्प को स्वीकार किया। और एक बार उन्होंने हमको बताया, बोले ये अब उनकी हिंदी, ये अभी हंसता है, अच्छा बोलता है, पहले राक्षस था। बड़ा मजा है। और फिर कहती है, दिन को 12 बजे पूछेगा चंद्रमा का प्रकाश कैसा है, तो मैं बोल देता बहुत ठंडा है। बोले इस सिद्धांत को लेकर के हमने अपने जीवन को चलाया। देखो, तो यदि मालूम है कि ऐसी स्थिति है, कभी भी अपने सर को पत्थर से मत पटकाओ। यही अपने भलाई की बात है। जो व्यक्ति अपनी भलाई नहीं कर सकता, वो किसी दूसरे की भलाई नहीं कर सकता। इस प्रकार से जाम्बवती जी कहती है, मैं तो भगवान की दासी के रूप में रहती हूं। कोई भी भगवान की पत्नी ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान की अर्धांगिनी के रूप में हूं, यही कहा कि मैं उनके दासी के रूप में हूं। क्योंकि यह जो सेवा भाव पति के प्रति और वात्सल्य भाव पुत्रों के प्रति, ये दो भाव जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसी स्त्री को साक्षात लक्ष्मी कहते हैं। और जिस घर में लक्ष्मी का निवास होता है, वही प्रसन्नता, वही आनंद, वही सब कुछ आ गया है। उसको लेकर के कहते हैं कि शादी के बाद घर स्वर्ग होता है। लेकिन फिर हम लोगों की कंडीशन सुना क्या कि शादी के बाद घर स्वर्ग होता है, शादी कर ली और लो हो गए स्वर्गवासी। इसलिए महाराज, ये जो प्रसंग है हम सबको सीखने के लिए है। हमारी एक एक यूनिक केस होती है ना, सबकी केस तो एक नहीं है। इसीलिए भगवान की अनेक पत्नियां हैं। जो केस आप पर लागू होती है उसका रेफरेंस देके सुधरते जाओ। कालिंदी ने कहा कि हे द्रौपदी जी, जब भगवान को यह मालूम हुआ कि मैं उनके चरणों का स्पर्श करने की आशा अभिलाष से तपस्या कर रही हूं, तब उन्होंने अपने सखा अर्जुन के साथ यमुना तट पर आए और मुझे स्वीकार किया। कालिंदी, ये जो भगवान की पत्नी थी, यह यमुना जी ही थी। इसीलिए यमुना महारानी की जय ऐसा कहते हैं। गंगा मैया की जय और यमुना महारानी। जो कालिंदी जी थी, यमुना ही थी। और जो पहले प्रसंग आता है, जब भगवान जा रहे थे नदी में से वसुदेव जी के सर के ऊपर टोकरी में बैठ करके, तब कालिंदी जी, यमुना जी चाहती थी कि भगवान के चरणों का स्पर्श मिले और इसीलिए वो बढ़ रही थी। और जहां भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ, उसने अपने आप सब उनको जगह दे दी। तो इसीलिए भगवान उस नदी के तट पर आए और मुझसे विवाह कर लिया, मुझे स्वीकार किया। मित्रविंदा ने कहा, मेरा स्वयंवर हो रहा था और वहां अनेक राजा आए और सबको भगवान ने जीत लिया और मुझे अपने साथ ले गए। और जो जो इसके कारण गुस्सा करके भगवान पर उन्होंने हथियार उठाया, उन सबको दबा करके मैं उनकी हमेशा के लिए हो गई हूं। मैं यही चाहती हूं, जन्म जन्म उनके पैरों की सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होवे। यही मेरे जीवन की एकमात्र अपेक्षा आकांक्षा है। सत्या जी ने कहा, मेरे पिताजी ने एक बड़ी विचित्र बात रखी थी मेरे स्वयंवर के लिए कि जो व्यक्ति बड़े बड़े 7 सांडों को इकट्ठा उनके नाक में नथ डाल सके, उसी के साथ मेरा विवाह होगा। तो अनेक प्रकार के वीर योद्धाए कोई नहीं कर सका, लेकिन जब भगवान आए तो उन्होंने, जैसे छोटा बच्चा बकरी के बछड़े को आराम से पकड़ के उठा लेता है, वैसे ये कार्य कर लिया। और बाकी के क्षत्रियों को ये सहन नहीं हुआ तो उनको नाश करके भगवान ने मेरे साथ विवाह किया।
उसके बाद भद्रा जी अपनी कहानी बताती है, असल में देखा जाए तो भगवान मेरे मामा के ही पुत्र है और मैं उनके चरणों में बहुत अनुरक्त हूं, ये बात मेरे पिताजी को मालूम थी। तो उन्होंने स्वयं होकर के मुझे भगवान के प्रति अर्पित कर दिया और इस प्रकार से मैं अपना कल्याण इसी में समझती हूं कि जहां जहां कर्म के अनुसार मेरा जन्म होगा, हमेशा उन्हीं के चरण कमलों में मेरा मन स्पर्शित करता रहे। अब ये लक्ष्मणा जी जो है, ये द्रौपदी जी को खूब बढ़िया आवाज सुनाती है। द्रौपदी जी को ये बड़ा अभिमान था कि मेरा अर्जुन जैसा है वैसा ये धनुर्विद्या में कोई नहीं है। तो लक्ष्मणा जी ने कहा कि देवर्षि नारद जो है हमेशा भगवान के अवतार लीलाओं का गान करते थे और मैं जब उसको सुनती थी कि लक्ष्मी जी ने समस्त लोकपालों का त्याग करके भगवान का वर्ण किया है और इसीलिए मेरा भी चित्त भगवान में आकर्षित हो गया। और मेरे जो पिता थे बृहत्सेन मुझसे बहुत प्रेम करते थे और मेरी इस इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने उपाय किया। उपाय क्या किया कि जिस प्रकार पांडव वीर अर्जुन की प्राप्ति के लिए पिता ने स्वयंवर में मत्स्य वेदन का आयोजन किया था, उसी प्रकार से मेरे भी पिता ने मत्स्य भेदन का आयोजन किया। लेकिन मेरे मत्स्य वेदन में तुम्हारे मत्स्य वेदन से बड़ी श्रेष्ठता थी। कंपैरिजन जब होगी ना तो ऐसा ही होगा। क्या था कि तुम्हारे मत्स्य वेदन में वहां तो ये जो आंख थी उस मत्स्य की दिखती थी, ये तो ढक जाती थी, केवल उसकी परछाई दिखती थी। और ये जब समाचार राजाओं को मिला तो चारों तरफ से बड़े बड़े राजा अपने सब चीजों के साथ आ गए, सबका स्वागत आया, उन्होंने अपने अपने धनुष्य बाण उठाए और हर एक ने बहुत ट्राई किया। कोई तो धनुष्य को प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका, किसी ने आधा दबाया, ताकत टूट गई तो उसका जो झटका आया तो नीचे गिर गए। और उसमें कौन कौन बड़े बड़े प्रसिद्ध वीर आए थे मालूम है द्रौपदी जी? सुनाओ? हाँ जी सुनाओ। जरासंध, अंबष्ठ नरेश, शिशुपाल, भीमसेन, दुर्योधन, कर्ण, और इन सभी लोगों ने धनुष्य पर तो डोरी चढ़ा ली लेकिन मछली का उनको पता ही नहीं चला। और फिर पांडव वीर अर्जुन ने उस मछली की परछाई देख ली और यह भी जान लिया कि कहाँ है और बड़ी सावधानी से उसको बाण छोड़ा मारने के लिए, लेकिन वो लक्ष्य भेद नहीं कर सका। तो अपने आप को ज्यादा 30 मार्क का मत समझो। हमारे कन्हैया ने मालूम है क्या किया, और फिर वो भगवान कृष्ण की बात बताती है। इस प्रकार सभी अभिमानियों का मान खंडन जब हो गया तो सभी लोगों ने लक्ष्य वेद की चेष्टा छोड़ दी। उस समय भगवान धनुष्य उठा करके खेल खेल में उसमें अनायास ये डोरी चढ़ा ली और सीधा बाण साध दिया। जल में केवल एक बार मछली की परछाई को देखा और उसको नीचे गिरा गया। इस प्रकार से दिन के समय अभिजीत मुहूर्त पर मैंने उनका वरण किया। तो इस प्रकार जब मैंने अपने पति प्रियतम भगवान को वरमाला पहनाई तो बाकी के जो राजा थे उनको बड़ा गुस्सा आया और वो भगवान पर चढ़ाई करने के लिए तैयार। तो उस समय भगवान अपने चतुर्भुज हाथों से चतुर घोड़े युक्त रथ में बैठ करके निकल पड़े और जो जो उनके सामने बीच में आता गया उनको उन्होंने मारा हमेशा के लिए। इस प्रकार से भगवान के साथ हमेशा रह करके मैं तो अत्यंत प्रसन्न हूं। पता नहीं हमने पूर्व जन्मों में क्या किया था क्या नहीं किया था, लेकिन हमको इस जन्म में आत्माराम भगवान की गृहदासियां हो गई। यही हमारे जीवन की परिपूर्णता है। तो मुख्य 8 रानियों में भगवान के प्रति कितना प्रेम और प्रेम की अभिव्यक्ति सेवा में होती है बड़ों के प्रति और वात्सल्य में होती है छोटों के प्रति। देखो अपने यहाँ संस्कृत भाषा में कुछ सुभाषित है, उसमें कहते हैं जिस देश में स्त्री की पूजा माता या पत्नी के रूप में होती है उसी देश में भगवान का निवास होता है। अपने यहां जो पत्नी के साथ पति का संबंध है यह केवल भोग का संबंध नहीं है,
पत्नी पति की भोग्या भी होती है, बहन भी होती है, उसको उपदेश करने वाली मित्र भी होती है, उसकी देखभाल करने वाली मां भी होती है। और ये सभी के सभी जो गुण है एकत्र केवल स्त्री में ही रह सकते हैं, पुरुष में नहीं रह सकते। इस प्रकार से भगवान की इन पत्नियों की बात सुनने के बाद अब जो 16,000 पत्नियां थी उनकी ओर से रोहिणी जी ने भगवान के साथ विवाह के बारे में बताया कि भौमासुर ने दिग्विजय के समय सभी राजाओं को जीत लिया और हम लोगों को उनकी जो हम कन्या थी महल में ला करके बंद कर दिया। और उस समय भगवान ने भौमासुर उनकी सेना का संहार करके हमें छुड़ाया और प्राणी ग्रहण करके हमको अपनी दासी बना लिया। अब हम हमेशा उनके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं जो जन्म मृत्यु के संसार से मुक्त करने वाले हैं। और हम इस जगत में कुछ भी नहीं चाहती, ये बहुत महत्व की बात है। जिस पत्नी ने अपने पति से कुछ भी मांगना छोड़ दिया हो, वो पति उस पत्नी का गुलाम बन जाएगा। नहीं तो सुबह से घर अच्छा आए, वो मेरे लिए मैंने बोला था वो लाया, अरे बाबा घर में पानी तो पीने दो, 24 घंटे नॉन स्टॉप ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। देखो जब व्यक्ति किसी से कुछ मांगता है ना तो उसका तेज नष्ट हो जाता है। जो याचक है, याचक का जो तेज है, प्रागल्भ्य है, वो अपने आप नष्ट हो जाता है। इसीलिए जगत में रहना है तो किसी से कुछ मत मांगो, मांगने की बहुत खुजली आ ही गई तो भगवान से मांगो। ये दुनिया से क्या मांगना है, एक भिखारी दूसरे भिखारी को मांग रहा है। एक बार एक भिखारी ट्रेन में हम जा रहे थे, वो खटखट करके वैसे मांग रहा था। एक बुढ़िया के पास गया, बुढ़िया ने कहा रुको जरा, और फिर उसने एक थैला निकाला, थैले में 4-6 पुटड़ी, फिर ढूंढने लगी कौन से पुटड़ी में, एक निकाली, उसको खोला, फिर उसके अंदर में एक और पुटड़ी, उसको खोला, फिर उसके अंदर में एक छोटी चेन वाली पर्स। अब वो चेन वाली पर्स खुलने बड़ी मुश्किल से खुली, उसमें एक प्लास्टिक के थैली में कुछ कॉइन्स रखे हुए थे। उसको खोल करके उसने उसमें से 5 पैसे निकाले और भिखारी को दिए। उसका 1 घंटा वहां वेस्ट हो गया। तो भिखारी ने 1 रुपया लिया, अपने भिखारी भीख से उसमें 5 पैसे मिलाए, अम्मा चाय पी लेना। देखो हमको बड़ा मजा आया। हमने कहा भाई हम भी बैठे हुए हैं यहाँ, अपने को दे दो, हम भी भिखारी। बोले साहब आपको नहीं देंगे, आप ले लोगे मुझे मालूम है, ये अम्मा लेगी नहीं ये भी मालूम है। तो उन्होंने कहा कि हमको जगत की कोई वस्तु नहीं चाहिए, साम्राज्य, इंद्रपद, इनके भोग, अणिमा इत्यादि ऐश्वर्य, ब्रह्म का पद, मोक्ष, सालोक्य, सारूप्य, मुक्तियां हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हम तो केवल इतना ही चाहती है कि प्रियतम प्रभु के सुगमोल चरणों की वह श्री रज सर्वदा अपने सिर पर वहन करे, जो कि लक्ष्मी जी के वक्षस्थल पर लगी हुई केसर की सुगंध से युक्त है। और हम यही चाहते हैं कि भगवान के जिन चरण कमलों का स्पर्श उनके गौ चराते समय गोपिया भीलने तिनके घास लताएं करना चाहती थी, उन्हीं को हम भी अपने सर पर धारण करें। ये व्यक्ति के जीवन के उत्थान का मार्ग है। यदि परमात्मा की प्राप्ति करनी हो तो जगत का त्याग करना पड़ेगा। जगत का त्याग करना माने जगत से भोग वृत्ति को हटा करके योग वृत्ति से रहना। जगत का त्याग करने का तात्पर्य ठीक है, हम यहां से पति पत्नी को छोड़ करके उत्तरकाशी जाएंगे, वहां क्या करेंगे, शादी और क्या। हमने देखे 2-4 लोग वहां इधर से निकल जाते हैं और वहां जाकर के वहां कोई मिल करके फिर अपना शादी शुदी का चक्कर शुरू हो जाता है। उसके बाद का बड़ा सुंदर प्रसंग है। इस प्रसंग में वसुदेव जी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था।
सर्वात्मा भक्त भयहारी भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनके पत्नियों का कितना प्रेम था, ये बात कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा सभी राजपत्नियों ने और भगवान की प्रियतमा गोपियों ने भी सुना। और उनका यह अलौकिक प्रेम देख करके सबकी सब विस्मित हो गई, मुग्ध हो गई और सबके आंखों से प्रेमाश्रु टपकने लगे। क्योंकि ऐसा नहीं एक ही दो बोल रहे थे, बाकी भी कन्या और सब औरतें बैठी हुई थी और ऐसा वार्तालाप हो रहा था। और उसी समय पुरुषों में जो बातचीत चल रही थी, तो बातचीत करते करते पुरुषों के क्षेत्र में बलराम जी और भगवान के दर्शन के लिए वहां अनेक ऋषि इत्यादि पहुंच गए। कौन कौन ऋषि आए यहां उन्होंने लिस्ट गिनाई है। कृष्ण, द्वैपायन, व्यास, देवर्षि, नारद, च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, शतानंद, भरद्वाज, गौतम अपने शिष्यों के सहित, भगवान परशुराम, वशिष्ठ, गालव, भृगु, पुलत्स्य, कश्यप, अत्रि, मार्कंडेय, बृहस्पति, द्वित, त्रित, एकत, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, अंगिरा, अगस्त्य, याज्ञवल्क्य, वामदेव इत्यादि, माने और भी लंबी लिस्ट है। तो ये सभी के सभी ऋषि आए और जैसे ये लोग आ गए तो भगवान ने उठ करके उन सभी ऋषियों की अगवानी करी। उनके स्वागत, आसन, पाद्य, अर्च्य, पुष्पमाला, गंध, चंदन, धूप आरती से सबने उन ऋषियों की विधि पूर्वक पूजा करी और फिर भगवान ने उनके साथ बोलने के लिए प्रारंभ कर दिया। अब ये भगवान का इनको उपदेश है। तो भगवान ने पहले उपदेश दिया अपनी प्रियतमा गोपियों को। अब ये सभी ज्ञानी हैं। अब इन ज्ञानियों को भगवान का उपदेश हो रहा है। एक बार की बात है, हम कहीं थे, याद नहीं, और उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपका जैसा ये संस्कार चैनल पर प्रवचन आता है, सभी के सभी लोग बड़े हंसते हैं, मस्त है और बढ़िया जोक्स होते हैं, लेकिन आपने यहां जो प्रवचन दिया उसमें तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमने कहा सामने के व्यक्ति को देख करके अंतःकरण में विचार आते हैं। हम कोई जोक कंठस्थ करके थोड़ी आते हैं, इसके बाद ये जो बोलना है। और सामने यदि सभी के सभी दुर्योधन या औरंगजेब बैठे हैं कि जिन्होंने नहीं हंसने का व्रत लिया है, अब क्यों अपने जोक वेस्ट करें? टाइम वेस्ट हो रहा है, एक बात, जोक भी वेस्ट करें। तो भगवान भी अपने अधिकारी पात्र को देखकर ही उपदेश करते हैं। तो उन्होंने सबको उपदेश करना प्रारंभ कर दिया। अहो वयम जन्म भृतो लब्धम कास्नेन तत्फलम देवानामपि दुष्प्रापम यद योगेश्वर दर्शनम। भगवान कहते हैं ऋषियों को लेकर के, देखो हम लोगों का तो जीवन सफल, तो हमको मिलने लग गए। और किम स्वल्प तपसाम नृणाम अर्चायाम देव चक्षुषाम दर्शन स्पर्शन प्रश्न प्रभ पादार्चनादिकम। और जिन्होंने थोड़ी बहुत भी तपस्या की है, जो लोग अपने इष्ट देवतों को समस्त प्राणियों के हृदय में न देख करके केवल मूर्ति विशेष में उनका दर्शन करते हैं, उन्हें आप लोगों के दर्शन, प्रश्न, कुशल प्रश्न इत्यादि का अवसर कब मिल सकता है? ध्यान से सुनना, यहां बहुत महत्व की बात भगवान बताने वाले हैं। हम लोग कई बार अपने जो नियम है कि अपने भगवान को पूजा करना है, उसी में इतने हो जाते हैं कि हमारे बगल में यदि साधु संत होवे, कहीं सत्संग होवे, तो वहां जाना चाहिए, ये बात हमारे जड़ बुद्धि में नहीं उतरती। देखो कैसे मनुष्य जगत में फंस जाता है। पूना की बात है, एक वहां के वृद्ध व्यक्ति हमारा शाम का सत्संग सुनते थे। एक दिन उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप अपना सुबह का मेडिटेशन क्लास दोपहर को क्यों नहीं लेते? तो मैंने हंस दिया। अब क्या कहें, सुबह का क्लास दोपहर को कैसे लेंगे? सुबह का सुबह होगा, दोपहर का अलग होगा।
तो हमने कहा वो संभव नहीं है, कोई बात नहीं। बोले इसलिए चाहता हूं कि मैं आ सकूं। तो हमने कहा आपको किसी ने रोक के रखा है क्या? बोले मेरा नियम है। नियम यह है कि रोज मैं सुबह पर्वती पर जाकर के वहां मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूं, वापस आता हूं, और जितने भी लोग हैं रास्ते के वो अपने घड़ी को मेरे चलने के अनुसार एडजस्ट करते हैं। ये मेरी इस जगत में यहां की ख्याति है। अब मैं यदि यहां सत्संग में आया तो मुझे कलंक लगेगा। हम ही कल्पना करते हैं कि लोग हमारे तरफ देख रहे, किसी को नहीं पड़ी। दे हैव गॉट बेटर थिंग्स टू लुक एट। देखो ये जो लड़कियां इत्यादि खूब बिल्कुल दुनिया भर का रंग रंगोटी करके घूमती घामती है ना, उनको ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया अपने तरफ देख रही। क्या देखना है पसीने को, चारों तरफ पसीना ही पसीना, और क्या है। तो इन्होंने कहा कि जो लोग केवल मूर्ति पूजा में ही फंसे हैं और साधु संतों के पास जाकर के सत्संग नहीं करते, उनको ये अवसर कैसे मिल सकता है, क्योंकि अभी भी उनकी बुद्धि जड़त्व में फंसी है। और उसके बाद बहुत महत्व की बात कहते हैं, न यम्बयानी तीर्थानी न देवा मृच्छिलमायया ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शना देव साधवः। जो व्यक्ति केवल ऐसा ही समझे, नाग्निर न सूर्यो न च चंद्र तारका न भूर्जलम खम स्वशनोथ वांगमनः उपासिता भेद कृतो हरन जगम विपश्चितो घ्नन्ति मुहूर्त सेवया। जो लोग केवल ये जो पंच महाभौतिक वस्तुओं में भगवान की कल्पना करके पूजा करते हैं, कैसे अग्नि सूर्य तारे चंद्रमा पृथ्वी जल आकाश वायु वाणी के अधिष्ठात्र देवता मन इत्यादि में ही भगवान की उपासना करते हैं, उनके पूरे पाप नष्ट नहीं होते। कारण यही है कि उनमें भेद की भावना बनी रहती है। देखो जब हम अपने घर में जो लड्डू गोपाल है, लड्डू गोपाल जी की जब हम पूजा करते हैं, तब कभी ये मन में भाव आता है क्या कि हम जो भगवान के ऊपर में अब जल डाल रहे हैं वो ठंडा है कि गर्म है, अभी कैसी क्लाइमेट है। कहाँ की बात है, अभी की बात है, कहीं उत्तर भारत से हम आए और एक जगह लेक्चर के लिए गए। दुनिया भर की मालाएं इकट्ठे ला के रखेंगे और उसके बाद अमुक अमुक जी आ करके स्वामी जी को हार पहना करके अपने जीवन को कृतार्थ बना ले। पहला हार आया, वो तो कृतार्थ हो गए और हम गीले हो गए, क्योंकि वो जो हार था गीला था। अब देखो पत्थर की मूर्ति को गीला हार पहनो तो उनको सर्दी नहीं होती। देखो कितनी हमारी जागरूकता, कुछ जागरूकता ही नहीं है। फिर दूसरे ने तीसरे ने, और जब सब निकाल दिए मैंने कि ऐसे मुझे पसीना आ गया हो, बिल्कुल पूरा का पूरा गीला हो गया। और फिर उस फूलों में, उस हारों में कोई चींटियां है क्या, कोई स्पाइडर है क्या, कोई कैटरपिलर है क्या। अब भगवान को क्या फर्क पड़ता है, भगवान सभी रूप है, लेकिन मैं तो जिंदा हूं। देखो तो हम जो अपने घरों में भगवान की पूजा इत्यादि करते हैं, उसमें वह विग्रह चैतन्य विग्रह है, ये भावना जागृत नहीं होती। और इसीलिए फिर हम अपनी जो पूजा करते हैं अपने सुविधा के अनुसार करते हैं। कोई भी पूजा करने वाला भगवान के सुविधा के अनुसार पूजा नहीं करता। सुबह में घूम घाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, नाश्ता करेंगे, और फिर 12 बजे बहू कहेगी कि पिताजी वो अभी भगवान की पूजा नहीं हुई है, अच्छा आता हूं। और फिर 12-1 बजे ये बुढ़ाऊ जा करके 2 घंटे तक पूजा करेंगे। सुबह से तो नाश्ता खा करके मध्य प्रदेश ठीक है, अब भगवान को भूख लगी है, क्या फर्क पड़ता है। देखो
इसीलिए जब हम ये केवल पार्थिव पूजा में अपने को लगाते हैं तो भेद भावना बनी रहती है, और जब तक के भगवान को हम अनात्म रूप से देखने का प्रयत्न करेंगे तब तक के जड़त्व की बुद्धि नष्ट नहीं होगी। और अपनी साधना यही है कि अपना मन जो है वो चैतन्यमय हो जाए। मन के चैतन्यीकरण को कहते हैं आध्यात्मिक साधना। मन में जो अनेक प्रकार के विचारों का तूफान उठता है वो आध्यात्मिक साधना नहीं है। तो ऐसा जो लोग सोचते हैं कि इसी उपासना में सब कुछ है, लेकिन उनके भेद बुद्धि का नाश नहीं होता, बल्कि वो बढ़ती ही जाती है, कम नहीं होती। इसीलिए राम के भक्त हो गए, वो कृष्ण के सामने जाकर के कहेंगे कि यदि तुम असली हो तो मेरे राम के जैसे ही धनुष्य बाण हाथ में लेकर के खड़े हो जाओ। तो हम भगवान के असलियत को पहचानने के लिए उनका इंटरव्यू लेते हैं। कारण क्या है, हम एक नाम रूप में फंसे हैं, और जब तक के एक नाम रूप में फंसे हैं तब तक के संप्रदाय चलते रहेंगे। इसीलिए कई वैष्णवों में शिव जी की पूजा का तिरस्कार है, कई शैव ऐसे हैं जो भगवान विष्णु का तिरस्कार करते हैं। तो ऐसी भक्ति, ऐसी पूजा, ऐसा प्रेम जिसके कारण जगत में किसी के भी प्रति तिरस्कार जागृत हो जाता है, वह प्रेम नहीं है, वो प्रेम का आभास है। और ऐसे जो प्रेम के आभास में रहने वाले हैं वो अपने भेद को और बढ़ाते हैं। इसीलिए हमको यदि जहां भगवान के विपश्चितो घ्नन्ति मुहूर्त सेवया, लेकिन यदि हम साधु संतों के पास गए, उनसे सत्संग इत्यादि सुना, उनकी सेवा करी, उनके साथ 2 क्षण बैठे, तो मुहूर्त एक क्षण के लिए भी अपना समय उनके साथ लगावे तो अपने पाप नष्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ा पाप है द्वैत का समर्थन, सबसे बड़ा पाप है भेद की प्रतिष्ठा, सबसे बड़ा पाप है अपने को परिच्छिन्न समझना, सबसे बड़ा पाप है भगवान से अपने आप से अलग कर देना। इन सभी पापों से मुक्ति तब होगी जब हम साधु संतों के पास जाकर के परमात्मा को आत्म रूप से पहचानने की प्रक्रिया सीख ले, और तब जाकर के सभी पाप नष्ट होते हैं। ये बहुत महत्व की बात है। अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्म अपाहना। एक जबरदस्त प्रश्न पूछा गया है। हम है सच्चिदानंद स्वरूप, लेकिन अपने आप को ये 3.5 हाथ वाले देह, उसके विकार, मन उसके विकार, उसी में ऐसे लगा दिया है। तो क्या ये हमने चोरी नहीं की? क्या हमने ये महापाप नहीं किया है? क्योंकि आत्मघाती हम ही है। अपने स्वरूप का जो तिरस्कार करता है वह है आत्मघाती। और जो जो व्यक्ति अपने उपाधि में फंसे हैं उन्होंने सब ने आत्महत्या करी है। ईशावास्य के वचन है, मंत्र है, असुर्या नामते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केच आत्महनो जनाः। तो जो आत्महत्यारे है, आत्महत्यारे माने अपने स्वरूप का अज्ञान के कारण तिरस्कार करना, ऐसे लोग जन्म मरण के चक्कर से कभी छूटेंगे नहीं और हमेशा दुखी रहेंगे। देखो भगवान का कितना महत्व का उपदेश है। किसी भी प्रकार से इन चीजों को अपने हृदय में न ले आवे कि ये दूसरे महात्मा के चेले हैं, हम तो इनके ग्रुप है। जो ग्रुप होते हैं वो महात्मा नहीं होते। आकाश का कोई ग्रुप नहीं है, पृथ्वी का कोई ग्रुप नहीं है। उसके ऊपर जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई उसमें ग्रुप आता है। अनंत में ग्रुप नहीं हो सकता, उसमें केवल ग्रुप की कल्पना होती है। हमारे अखंडानंद जी महाराज की एक बात सुनाऊं। उन्होंने अपना लीलावतार कार्य समाप्त करने के बाद उनके एक भगत, उनके शिष्य हमारे बड़े घनिष्ठ प्रेमी हैं, क्योंकि दोनों हमारा एक ही कॉमन फैक्टर स्वामी जी। तो वो वृंदावन जाते, हमेशा 8 दिन रह के आते। उनकी वहां कुटिया भी है।
एक बार उन्होंने कहा, वहां के महंत जी से वगैरह, हम भी थे वहां, कि महाराज जी हम ऐसा करें कि अपने महाराष्ट्र के जितने भगत पूरे विश्व में फैले हुए हैं उनकी एक डायरेक्टरी बनाए, ग्रीन पार्क रेसिडेंट्स डायरेक्टरी, जहां एक भी पौधा नहीं है, नाम ग्रीन पार्क दो। तो ये ऐसा हमारी करने की इच्छा है, तो आप हमको अलाउड करो। तो उन्होंने कहा कि देखो, ये मत समझना कि ये तुमने कोई नया विकल्प सुनाया है। कई लोग आकर के महाराज जी के पास कहते थे, उन्होंने स्पष्ट बताया, देखो अभी तुम जितने सुखी प्रसन्न हो उससे 1000 गुना दुखी हो जाओगे जहां अपने आप को मेरे साथ बांध के रखोगे। देखो कितनी बड़ी बात है। सबके साथ रहो, अपने आप पर कोई स्टैंप मत लगा देना। जहां हमने अपने आप को स्टैंप लगा दिया है, हमने अपने आप को परिच्छिन्न बना लिया है। इस जगत में परिपूर्णता के लिए हम आए हैं, परिच्छिन्न तो है ही। इसीलिए किसी भी प्रकार से अपने आप को संप्रदाय, मेरा गुरु तेरा गुरु, ये संप्रदाय वो संप्रदाय, इसमें लगा करके बर्बाद न करे। भगवान के वचन है, क्योंकि यह भेद बुद्धि है, यही जीवन का सबसे बड़ा पाप है। और जिसके साथ हमारा भेद होता है उसी के कारण हमको दुख होता है, और यह भेद हमको समझ में नहीं आता। तो अपने दुख का कारण केवल दूसरेपन की कल्पना, उसकी प्रतिष्ठा, उसका समर्थन और उसका जीवन में उतारना। जहां हमने किसी को अपना समझा है, दुख अपने आप निकल जाता है। जहां पराया समझा, वहां कामना होगी, वहां क्रोध होगा, वहां भय होगा। और जब तक के मन में काम, क्रोध और भय होगा, तब तक के जीवन में शांति की अनुभूति नहीं होगी। इसीलिए भगवान कहते हैं कि देखो ऋषियों मुनियों, जो व्यक्ति आप जैसे साधु संतों के साथ रह करके सत्संग नहीं करते, उन्होंने मेरे भक्ति का कुछ रहस्य समझा ही नहीं। बहुत महत्व की बात है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जो कहते थे, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम। तो जितना हम सत्संग करेंगे, अपने बुद्धि में जो गांठें पड़ी है, 3 प्रकार की परेशानी हमारे सबके जीवन में है। एक परेशानी है देहात्म भाव से, दूसरी परेशानी है हमने अपने को मन समझ के रखा है, और तीसरी परेशानी है हमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना। जब तक कि ये 3 परेशानियां बनी रहेगी, आप केवल कर्म के क्षेत्र में ही अपने जीवन को बर्बाद करेंगे। इन तीनों से निकलने के लिए जगत क्या है, ये भ्रांति को मिटाना है। अपना स्वरूप क्या है, इस भ्रांति को ठीक करना है। ईश्वर क्या है, इसको ठीक से समझ लेना है। जब हम जीव जगत ईश्वर इनके बारे में स्पष्ट विचारों के हो जाएंगे, उसके बाद भगवान की प्राप्ति आत्म रूप से और अनात्म रूप से संतुलित होती है, ये समझ में आएगा। और जिस व्यक्ति ने आत्म रूप अनात्म रूप से भगवान की प्राप्ति कर ली है, उसी को कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष। और ऐसे ही लोग सबके साथ स्वाभाविक प्रेम करते हैं। उनको प्रेम करने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इसीलिए सत्संग में जाकर के अपने मन में हर चीज को लेकर के जो भ्रांति है, वो वही मिट सकती है। एक बार एक सज्जन ने हमको प्रश्न पूछा है, शायद हमने आपको बताया, स्वामी जी ये महात्माओं के पास जाने की क्या जरूरत है, पुस्तक तो है। उन्होंने प्रश्न पूछा, हम चुप बैठे, जैसा सुना ही नहीं। फिर किसी दूसरे से बात करने लगे। फिर स्वामी जी आई एम आस्किंग यू ए क्वेश्चन। हाँ बोलो। फिर प्रश्न पूछा, यदि पुस्तकों में सब लिखा है तो महात्माओं के पास जाने की क्या जरूरत है। फिर हम चुप हो गए। 2 बार 3 बार हो गया, फिर उनको आ गया गुस्सा और हमको आ गया मजा। स्वामी जी यू वांट टू अवॉइड मी।
बोले नहीं, आई डोंट वांट टू अवॉइड यू, यू आर सो स्वीट, व्हाई शुड आई अवॉइड यू? फिर आप उत्तर क्यों नहीं देते? हमने कहा पुस्तक से पूछ लो ना। देखो, ये जो हम कल्पना करते हैं, केवल पुस्तक प्राप्त पढ़ करके तत्व का ज्ञान नहीं होता। हमारे शास्त्रों का सिद्धांत है श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रवण इज द साधना। पढ़ने से कुछ नहीं होता। पढ़ने के बाद क्या होगा? इसका व्याकरण क्या है? यन्मायया तत्वविदुत्तमा वयम। यन्मायया, यत त होता है हलंत, लेकिन त के बाद यदि म आता है तो तकार का नकार होकर के तन्मायया बन गया। अच्छा, ऐसा है तन्मयानंद, चिन्मयानंद। तो चित्त का वो न ऐसे हुआ, मुझे मालूम ही नहीं था। यहां बता रहे भगवान की बात, और शब्द जालम महारण्यम, उसी के चीर फाड़ करने में नष्ट हो गए। देखो महाराज, शाब्दिका शब्द तत्पराहा, भगवान शंकराचार्य कहते हैं, जिनको बहुत व्याकरण का ज्ञान है उनको भगवान का ज्ञान कभी नहीं होता, क्योंकि वो भगवान का भी व्याकरण करेंगे। कर्षणात् कृष्ण, तो कर्षणात् का कृष्ण निकल जाएगा, और ये वही, अब मुझे प्रमोशन नहीं मिला। जिसको कृष्ण मिला है वो प्रमोशन के चक्कर में अपने को बर्बाद नहीं करेगा। अच्छा महाराज, आगे कहते हैं यस्यात्म बुद्धि कुपणे त्रिधा कृतुके स्वधि कलत्रादिशु भौम इज्जधि यत्तीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित जनेष्व भिद्नेषु च स एव गोखरहा। गोखरहा माने गधे, भगवान के शब्द है। कहते हैं हे महात्मा सभासदों सुनो, जो मनुष्य वात कफ पित्त इस धातुओं से बने इस शवतुल्य शरीर को ही आत्मा मान करके मैं समझने लग जाता है, और इसी देह के जो रिश्तेदार है स्त्री पुत्र इत्यादि उसको अपना मानता है, और वो क्या है? ये मिट्टी पत्थर काष्ठ इत्यादि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देवता मानता है, वो कैसे है? वो कहते हैं, और जो केवल पानी को ही तीर्थ मानता है वो ज्ञानी महापुरुषों को नहीं मानता, केवल इसी में फंसा है। तो वो व्यक्ति मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी गधा है। देखो, ध्यान से सुनना, साधना का तात्पर्य है जड़ता के क्षेत्र से उठकर के चैतन्य में प्रवेश करना, और चैतन्य में प्रवेश करने के बाद जड़ चेतन के भेद का पार करके इस जड़ चेतन के द्वैत का जो अधिष्ठान है उसको आत्म रूप से पहचानना, ये है साधना की प्रक्रिया। भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं ना, यस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षराद बिचोत्तमः। क्षर माने जड़ जगत, अक्षर माने चैतन्य जगत, उसमें जीव भी आ गया, ईश्वर भी आ गया। यस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षराद बिचोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। पुरुषोत्तम माने उत्तम पुरुष। संस्कृत के व्याकरण में बाकी व्याकरण के जैसे 3 पुरुष होते हैं। अंग्रेजी में हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। संस्कृत में फर्स्ट पर्सन को कहेंगे उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन को कहेंगे मध्यम पुरुष, और जो थर्ड पर्सन उसको कहेंगे प्रथम पुरुष। क्योंकि हमारी संस्कृति बताते हैं कि पहले दूसरों को महत्व देना चाहिए, इसीलिए थर्ड पर्सन को प्रथम पुरुष कहते हैं। तो उत्तम पुरुष तो वो है कि जो मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष को आधार दे रहा है, और ये जिसने इस प्रकार से तत्व को समझा है उसी ने ठीक से समझा है। अन्यथा हम केवल इसी में फंसे रहेंगे कि तीर्थ क्षेत्र में जाना है, मंदिरों में जाना है, अपने हृदय में ना तो साधु संत उनके प्रति प्रेम है, ना तो सत्संग की रुचि है। इसीलिए इस जड़त्व से निकलना है, और जिस दिन आपके हृदय में ये चैतन्य का प्रकाश जागृत हो जाएगा उस दिन आपकी दृष्टि बदल जाएगी, और ऐसी बदलेगी कि उसके बाद जगत के वस्तु व्यक्ति किसी प्रकार का क्षोभ आपके मन में निर्माण नहीं करेंगे।
द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति ही अशांतस्य कुतः सुखम। जिसने इस युक्ति को नहीं पहचाना है, युक्त वो है जिसको युक्ति है। युक्ति यही है कि हम इस कर्म के जड़ क्षेत्र में रह करके चैतन्य के क्षेत्र में कैसा प्रवेश कर सके। और यही है अपने कर्तव्य कर्मों को जब हम भक्ति साधना के रूप में करते हैं तो कर्तव्य कर्मी भक्त हो जाता है। जो भक्त है वो जड़त्व के क्षेत्र में नहीं रहता, भक्त रहता है चैतन्य के क्षेत्र में। और उसी चैतन्य को जिसने पा लिया है उनके जो अनुभव है वो हम लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी हम ईंट पत्थरों में ही गड़े हुए। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल ये यस्यात्म बुद्धि कुपणे त्रिधातु के, ये जो 3 धातुओं से बना हुआ गंदा शरीर है, इसी को हमने अपना मैं मान लिया है। कफ वात पित्त, थोड़ा एक धातु का प्रकोप हो गया, पित्त का प्रकोप हो गया तो विकार आने लग गए। तो जो विकारी है वो कहां परमात्मा होगा। उसी प्रकार से स्वधि कलत्रादिशु भौम इज्जदी, और अपने बीबी बच्चे इसी में अपने आप को फंसा लिया है कि वही सब कुछ है। और तीर्थ बुद्धि यद सलीले न कर ही चित जनेशु, और जिन्होंने केवल पानी को ही तीर्थ मान लिया है, मनुष्यों में वो केवल एकदम गधे हैं। इसीलिए भगवान की गाली से बचना हो तो साधु संतों का आदर करे, सत्संग का अनुष्ठान करे और सब में परमात्मा को देखने का प्रारंभ करे। देखो ऐसी विचित्र बात है भगवान की माया की, जब मैं अपने को मैं के रूप में जानता हूं तो मुझे स्पष्ट अनुभव है कि मैं चैतन्य स्वरूप हूं। और जब दूसरे व्यक्ति को देखता हूं तो दूसरा व्यक्ति भी चैतन्य स्वरूप है, और यह जो चैतन्य वह जो चैतन्य, ये भेद नहीं है, एक ही है। लेकिन ये बात गले उतरती नहीं, और फिर हम लोग केवल इस जगत के जड़ता में ही अपने आप को नष्ट कर देते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अखंड ज्ञान संपन्न है। उनका यह गूढ़ भाषण जब सुना तो सभी ऋषि मुनि चुप हो गए, और उनको ये समझ भी नहीं आया भगवान ने ये हम लोगों को देख करके ये क्यों कहा कि मेरा जन्म सफल हो गया है। देखो भगवान ने कहा सब ऋषि मुनियों को देख करके मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि मुझे सत्संग का लाभ हुआ, आप सब लोग यहां आ गए। अब ऋषि मुनियों का चक्कर ये पड़ा, ये भगवान स्वयं है और बात तो कर रहे साधारण व्यक्ति के जैसी, ये क्या चक्कर है। तो इस प्रकार से बहुत समय तक उन्होंने चिरम विमृश्य मुनया ईश्वरस्य ईशितव्यताम, तो उन्होंने विचार किया ये भगवान की क्या लीलाएं समझ में नहीं आ रही है। और उसके बाद उन्होंने ऐसा व्यवहार किया कि मानो जीव साधारण जीव के जैसे कर्म परतंत्र है भगवान। देखो हमारे और भगवान के अवतार में यही फर्क है, हम सभी के सभी कर्म के बंधन में आकर के जन्म मृत्यु हमको अनिवार्य है। परमात्मा कर्म तंत्र में नहीं है, वो स्वतंत्र है, और इसीलिए स्वमाया संभवामी युगे युगे, हम अपने मर्जी से आते हैं, मर्जी से जाते हैं। ऐसा होते हुए भी भगवान ने साधारण जीव के जैसे व्यवहार क्यों कर रहा हो। फिर उन्होंने सोचा कि भगवान ये लोक संग्रह के लिए कर रहे हैं, और ऐसा समझकर वो भगवान से एकदम प्रेम से हंस करके स्मित वदन से भगवान से बात करने लग गए। देखो भगवान श्री कृष्ण के भगवत गीता के 3 अध्याय के वचन है, वहां भगवान कहते हैं यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकाः तदनुवर्तते। जैसे जैसे बड़ों का व्यवहार होता है उसी के अनुसार छोटे अपने व्यवहार को ढालते हैं, और जिस जिस विचार को, जिस जिस ज्ञान को, जिस जिस ट्रेडिशन को, संस्कृति को बड़ों ने आदर दिया है उसी का आदर छोटे करते हैं। देखो कितनी महत्व की बात है।
यदि हमारे घरों में भगवत गीता, रामायण इत्यादि का पाठ नहीं हो रहा हो और हमेशा काउज वीकली, उज वीकली, बफेलो वीकली और वुमेन्स ईरान उसका एरर वही होता रहे, वही ग्रंथ हमेशा माँ बाप पढ़ते रहे, तो बच्चों को कहना कि अपने आप को सुधारो, ये तो बच्चों पर अत्याचार है। देखो, इसीलिए अपना आचरण और अपने विचार जब तक के पक्के नहीं होंगे तब तक के बच्चे हमारी बात नहीं सुनेंगे। और भले हमको जरूरत नहीं हो, लेकिन लोक संग्रह के लिए अब भगवान को ये सब बातें बताने की क्या जरूरत थी? ऋषियों को मालूम है भगवान तो स्वयं भगवान है, फिर भी उन्होंने यह जो किया लीला का कार्य कि जब भगवान स्वयं भगवान होकर के ब्राह्मणों का, ऋषियों का, साधु संतों का इतना आदर करते हैं, तो हम तो साधारण जीव है, ये हमारा अनिवार्य कर्तव्य बन जाता है हम भी यह करें। जब भगवान ने स्वयं जाकर के सब कुछ किया है तो हमको करने को काहे की शर्म है? जो डिग्निटी ऑफ लेबर जो कहते हैं ना पाश्चात्य संस्कृति को लेकर के, हम आपको अंदर की बात बताए, वो डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है, वो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। वहां कहां मिलते हैं नौकर? और दूसरी बात, मैंने खाना बनाया, अब तुम बर्तन साफ करो। मैंने कपड़े खराब किए, अब तुम जाके धो। डिवीजन ऑफ लेबर अंडर द डिस्गाइज ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर। मैंने बच्चों को स्कूल में छोड़ा है, तुम जाकर के वापस ले आओ। देखो, यह डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है। डिग्निटी ऑफ लेबर इसको कहते हैं कि हमारा ऐसा व्यवहार हो कि हमारे व्यवहार से जो हमारे दूसरी पीढ़ी के लोग हैं उनको प्रेरणा मिले, आदर्श मिले, उनको योग्य प्रकार का मार्गदर्शन मिले, तब जाकर के हम बड़े होने से मतलब है। नहीं तो केवल बड़ाई होने से सब कुछ हो जाता है, तो पेड़ पौधे ईंट पत्थर बहुत बड़े बड़े, उससे कुछ नहीं होगा। अच्छा महाराज, उसके बाद सभी के सभी मुनियों ने भगवान से कहना शुरू कर दिया, जन्मायया तत्वविदुत्तमां वयम विमोहिता विश्व सृजामधीश्वराम यदीशितव्या यति गूढ़ ईहया अहो विचित्रम भगवद विचेष्टितम। भगवान, आपकी माया से प्रजापतियों के अधीश्वर मरीचि इत्यादि बड़े बड़े तत्वज्ञानी भी और हम लोग भी मोहित हो जाते हैं। आप स्वयं ईश्वर होते हुए भी मनुष्य किसी चेष्टाओं से अपने आप को छिपा करके जीव के भांति आचरण कर रहे हैं। सचमुच आपकी लीला अत्यंत विचित्र अद्भुत है। देखो, इस लीला तत्व को जीवन में स्वीकार कर लो, आपकी जीवन की सभी समस्या एक क्षण में क्लिक एंड डिलीट हो जाएगी, एक क्षण में। लेकिन क्लिक कौन सा? माउस वाला क्लिक, वो दूसरा नहीं क्लिक। ही इज मिसिंग फॉर स्मोकिंग, टेक आउट तंबाकू की पुड़ी और रगड़ो। जो हमारे बिहारी भाई करते थे उसी को ये अंग्रेजी में कहते क्लिक। नारायण। तो उन्होंने कहा आपकी लीला विचित्र है। अब देखो, लीला का सिद्धांत कैसा है, आपके जीवन में कुछ भी हो रहा हो, अच्छा बुरा, उस सब का एक ही उत्तर है। ऐसा क्यों हो रहा? भगवान की लीला चल रही है। भगवान की लीला चल रही है माने हमको किसी से कोई विरोध नहीं, हम किसी का समर्थन नहीं करते, हमको किसी से कुछ लेना नहीं, हमको किसी से देना नहीं, फिर अब कर क्या रहे हैं? टाइम पास। ये भी भगवान की ही लीला है। जहां आपने अपने जीवन की सभी स्थितियों को भगवत लीला के रूप में स्वीकार करो तो सबसे बड़ी बात हो जाती है, हम कार्य कारण के बंधन से अपने आप को मुक्त कर देते हैं। भगवान की लीला में कार्य कारण नहीं होता, भगवान की स्वतंत्रता होती है। देखो, कल हम शाम को खाना खाने जा रहे थे और उस समय एक अम्मा हमको मिलने के आई। हम कभी देखे नहीं, वो कि स्वामी जी हम आपसे बात की। हमने ठीक है की होगी, और स्वामी जी आप हमारे यहां चलो अभी खाने के लिए। तो हमारा तो पहले ही नीलाम हो चुका होता है। तो हमने कहा कि अम्मा ये संभव नहीं है,
कि हमको किसी दूसरे गए, नहीं नहीं स्वामी जी आपको तो चलना ही है। इतनी सहजता से, इतने शुद्ध प्रेम से उसने कहा। तो हमने कहा मां रुको, पब्लिक को मेरे पैर साफ करने दो, फिर आप जाएंगे। फिर लोगों ने अपने हाथ साफ कर लिए और मैं जब आया तो हमने हमारे मित्र को कहा देखो हम लोग 5 मिनट में आते हैं, बाकी लोग चले जाओ खाने के लिए। हम उसके घर में गए, एक गिलास पानी पिया, वापस आ गए। अब ये हमको पहले अपॉइंटमेंट नहीं लिया था और पहले बताया क्यों नहीं, उसके कारण उनको लेट हो जाएगा। ये जो कार्य कारण का भाव है ना, इसमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। देखो बहुत आवश्यक बात है, यदि तत्व की प्राप्ति करनी है तो अपने आप को अपने बुद्धि के जेल से छुटकारा पाना है। और बुद्धि का जेल क्या है? हर चीज को वो लॉजिक के द्वारा सीखना चाहता है, और लॉजिक का कभी भी सफलता से उपयोग नहीं हो सकता। ये जितने इंटेलिजेंट लॉजिक वाले तर्कशास्त्री होते हैं उनको ये पूछो, क्या तर्क से ये बताओगे कि यदि किसी वस्तु को अपने से अन्य देखते हैं तो उसमें जड़ता का अनुभव होता है। हम अपने देह को भी देखते हैं, इसमें जड़ता का अनुभव क्यों नहीं होता बताओ? कोई लॉजिक नहीं इसका। इसीलिए यह भगवान की माया है और इसी में रह करके हमको यदि रहना है तो उनकी लीला में सहभागी हो जाए। इसी के द्वारा हम अपने बुद्धि का जो पारतंत्र है इससे मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए जितना आदमी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है उतना इंटेलिजेंटली मिजरेबल होता है। Intelligent people discover intelligent means to justify how they are miserable. First chapter of Gita. पूरे भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन ने एक ही बात करी है, अगेन एंड अगेन ट्राई टू जस्टिफाई हाउ आई शुड विड्रॉ फ्रॉम द बैटलफील्ड। और भगवान ने 11वें अध्याय में बताया, अर्जुन क्यों खामोखाम सीरियस हो रहे? मया हतान, मैंने इन लोगों को ऑलरेडी किल्ड इन एंटिसिपेशन। देखो भगवान तो कहते हैं मैंने इनको मार दिया है, अब तुम मुर्दों को मारो और पद्म विभूषण ले लो, महावीर चक्र। कितनी सुंदर बात है। लेकिन अर्जुन कहता है नहीं, मैं इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा और ऐसा करने से बिल्कुल समाज सत्यानाश हो जाएगा और स्त्री दुष्ट हो जाएगी, उसके बाद वर्ण संकर होगा और जो पितर है वो नरक में पड़ेंगे। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता स्वयं। कितना भयानक हम पाप करने ही जा रहे थे, अच्छा हुआ हमने युद्ध प्रारंभ नहीं किया। और उसके बाद अर्जुन सोचता है हाउ इंटेलिजेंट वॉज माई लेक्चर। देखो जो व्यक्ति अपने शब्दों के तर्क में फंस करके उसी में मस्त रहता है, उसको भगवान के प्रेम का रस अभी नहीं मिला है। इसीलिए भगवान आपके ये जो व्यवहार है कि साधारण जीव के जैसे आप कहते हो कि सत्संग इत्यादि करना चाहिए, ये आपके लीला विग्रह को लेकर गए अत्यंत आश्चर्य में आपकी लीला है। और आगे कहते हैं कि वृक्ष पत्थर घटा आदि के द्वारा बहुत से नाम रूप ग्रहण कर लेती है, उसी वास्तव में वो एक ही है। वैसे ही आप एक ही और चेष्टाहीन होने पर भी अनेक रूप धारण कर लेते हो और अपने आप से ही जगत की रचना रक्षा संहार करते हो। यह सब करते हुए भी इन कर्मों से लिप्त नहीं होते। जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य एक रस अनंत तत्व है, उसका यह चरित्र लीला मात्र ही तो है, और क्या। धन्य है आपकी यह लीला। जगत को जब हम लीला के रूप में स्वीकार करते हैं तो हम केवल अपने कुर्सी में बैठ करके सामने सिनेमा देख रहे हैं। जिसको वेदांत के लोग बड़ी सीरियस साधना बताते हैं, कौन सी साधना है? नाउ प्रैक्टिस। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट, आई एम विटनेसिंग कॉन्शियसनेस। आंखें बंद करके करके करके
आंखों के बीच में प्रेशर डेवलप हो जाता है, हेडेक हो जाता है। स्वामी जी, जब से मैंने मेडिटेशन शुरू कर दिया है हेडेक बहुत होता है। ये ध्यान का कार्टून है। वास्तविक यदि साक्षी भाव जागृत करना है तो ये संपूर्ण विश्व को भगवान की लीला समझो और केवल उसका आनंद लो। देखो, हमारे ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं स्पष्ट शब्दों में, यह संपूर्ण जो संस्कार है या संसार है, यह भगवान के एक बहुत बड़े उत्साह का आयोजन है। इसमें किसी भी प्रकार की दुख की बात ही नहीं है। दिस इज एन अनलिमिटेड सेलिब्रेशन ऑफ द डिवाइन एक्सपीरियंस। जो व्यक्ति अपने प्रत्येक अनुभूति में भगवान की लीला हो रही है, इसका आप एक बार अनुभव करना शुरू कर दो। जब हम कोई भी सीरियल देखें, अच्छा, क्रिमिनल, मजाकी, कोई भी सीरियल देखने के बाद मन में कैसी प्रसन्नता होती है। ये जो सास भी कभी बहुत ही बड़ा अच्छा सीरियल है, क्योंकि मुझे मेरी ही समय याद आ रही जब मैं बहुत ही ऐसी ही थी और जब मैं सास हूं ऐसी हूं। मेरा ही जीवन इस डायरेक्टर ने पूरा निकाला है। देखो, कोई भी अपने जीवन का अनुभव ले लो, उस अनुभव को यदि हम भगवान की लीला के रूप में ग्रहण करना शुरू कर दो तो आपकी कभी लाभ हानि नहीं होगी, आपका कभी जय पराजय नहीं होगा, आपके जीवन में कभी सुख दुख नहीं आएंगे। इसी समत्व को योग कहते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व। इस धारणा के साथ अपने जीवन को मस्त रहो। नैवम पापम अवाप्स्यसि। फिर आपके जीवन में पाप पुण्य की परिच्छिन्नता का परिणाम सुख दुख कभी भी ऊपर नहीं आएगा। ये है हमारे भगवान की लीला को हमारे सभी ऋषियों ने समझा है। इसी प्रकार से हम भी अपने जीवन को, इसी भगवान की लीला चल रही है और उसमें हमको जो जो पार्ट दिया है उसको बढ़िया से बढ़िया अदा करो, एक्टिंग करो और अपने भगवान के साथ विरोधी बन करके ना रहे। जो भगवान का विरोधी बन करके रहता है उसी के जीवन में कष्ट है, उसी के जीवन में दुख है। अगली बात अगले बार देखेंगे। श्री कृष्णा नारायणा गोविंदा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।